हाँ, तो हमने देख लिया कि दिसंबर 13, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब नोट किया। ये तो आपको पढ़ा दिया था। उसके बाद चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट हु वर स्टिल अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ग्रेजुअली जॉइंड इट। ओके, मतलब जो प्रिंसिपल स्टेट जो थे ना, जो 93 मेंबर जहाँ से लाया गया था, वो लोग सोच रहे थे कि नहीं भाई, इंडिपेंडेंस होने के बाद तो हमारा खुद का कुछ नहीं रहेगा, तो हम क्यों रहेंगे। तो उन लोगों ने बहुत मतलब नहीं आए थे। पर उसके बाद जो अप्रैल 28, 1946 में वहाँ से 6 स्टेट्स आए थे असेंबली में। 6 स्टेट पार्ट किए थे, जो 93 से 6 आए थे। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान ऑफ जून 3, 1947 फॉर पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो माउंटबेटन एक्चुअली जो पाकिस्तान और हमारा जो हुआ ना, और पार्टीशन हुआ, वो भी अच्छा हुआ। नहीं तो अब हम बहुत दंगा होता और मतलब हम इतना डेवलप भी नहीं हो पाते शायद। मतलब देश के 10 अंदर अंदर ही बहुत विवाद हो जाता। तो सही हुआ एक तरफ से। माउंटबेटन जो कि प्लान दिया था कि नहीं पार्टीशन होगा जून 3, 1947 में। तो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मोस्ट ऑफ द अदर प्रिंसिपल स्टेट टू देयर सेट्स इन द असेंबली, क्योंकि वो जो प्लान हुआ ना वो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसीलिए प्रिंसिपल स्टेट लोगों तो पहले खुद मतलब उनको कुछ मतलब उन लोगों का कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं था। वो लोग अदर पाकिस्तान में जा सकते हैं, इंडिया में। तो इसीलिए वो लोगों ने उस असेंबली में फिर पार्ट ले लिया। द मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन ऑल्सो एंटर द असेंबली। और कुछ मुस्लिम लीग थे जो कि इंडियन लोगों से मतलब इंडिया में जाना चाहते हैं, तो वो लोग भी असेंबली में आ गए थे। उसके बाद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। The assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. तो वो बोला कि the assembly was made a fully sovereign body which could form any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by British Parliament in relation to India. The assembly also became a legislative body. In other words, assembly put two separate functions were assigned to the assembly, that is, making the constitution for free India and enacting ordinary laws for the country. These two tasks were to be performed on separate days. Thus the assembly became the और मैं पढ़कर बता रही हूँ, डोंट स्ट्रेस। फर्स्ट पार्लियामेंट फॉर फ्री इंडिया डोमिनियन लेजिस्लेचर whenever the assembly met as the constitutional body it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when met as the legislative body it was chaired by G.V. Mavenkar. These two functions continued till 26, 1949 when the task of making the constitution was over. Okay, the Muslim League members hailing from the areas included in Pakistan withdrew from the constitution for India. Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 against 389, originally fixed in 1946 under the Cabinet Mission Plan. The strength of the Indian provinces from British provinces was reduced from 296 to 229, and those of the principal state from 92 to 70. Okay. उधर फंक्शन फॉर्म्ड। हाँ, तो चलो मैं बता रही हूँ क्या हुआ। तो जो हाँ, जो हमारा जो असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था 1946 दिसंबर 9 में हुआ था। तो वहाँ जो हुआ था ना, वहाँ 1947 तक तो हमारा देश इंडिपेंडेंट